नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 की रात 11:38 पर अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 28 जुलाई 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से मंगल की ताकत आपकी जीवन काल में बड़ा चमत्कार करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, क्रोध, हथियार, वाद विवाद, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मंगल की मजबूत स्थिति जातक को पराक्रमी, पुरुषार्थी, मेहनती बनाने के साथ साथ आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बनाती है। ऐसा जातक अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने आत्मविश्वास के दम पर अपार सफलता, अपार तरक्की हासिल करता है। अच्छा धन लाभ और संपत्ति सुख के लिए भी मंगल का बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार भी मंगल सिंह राशि से गोचर करते हुए कई मामलों में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। अब देखिए, आप सभी कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे घर में हुआ है। और मंगल आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके पंचम भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर, यानी कि एक योग कारक ग्रह के रूप में परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाकर वाणी के माध्यम से आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करेगी। क्योंकि दूसरा घर आपकी वाणी का होता है, आपकी वाक शक्ति, आपके संचित धन, आपके कुटुंब परिवार, आपके ससुराल पक्ष की स्थिति का भी विचार दूसरे घर से किया जाता है। और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस भाव से उनका गोचर होता है उस भाव में भारीपन आ जाता है। इसलिए दूसरे घर से गोचर करते हुए मंगल आपकी वाणी को भारी बनाएंगे, अर्थात आपकी वाणी में वजन होगा। आपकी बातों में, आपकी बातों को कोई अनसुना नहीं कर सकता। जहाँ पर भी आप रहेंगे, जो भी आप बोलेंगे, सामने वाले को आपकी बातों को पहले तो सुनना पड़ेगा और फिर उन बातों को मजबूती से ध्यान देना होगा। क्योंकि आपके द्वारा जो भी बातें चाहे जहाँ पर भी हो की जाएंगी, वह आपके साथ साथ सामने वाले के लिए भी प्रॉफिटेबल रहने वाला है, जो भी आपकी बातें सुनेंगे। इसलिए इस गोचर काल को स्पेशल रूप से आपकी वाणी की प्रभावशीलता को बढ़ाकर न सिर्फ आपको लाभ प्रदान करने वाला कहा जा सकता है, बल्कि इस गोचर काल के प्रभाव से आपका वर्चस्व, आपका दबदबा भी कायम होने वाला है। लोग आपकी प्रभावशाली वाणी से तो प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इस समयावधि में आप अपने संचार कौशल का, अपने कम्युनिकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने संपर्क को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। हालांकि यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंगल रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं जिस घर से गोचर करते हैं, जहां पर उनकी दृष्टि होती है। क्योंकि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और शांत स्वभाव की जरूरत होती है। और मंगल जस्ट अपोजिट प्लेनेट है, कठोरता के कारक है, स्वभाव उनका उग्र है। इसलिए दूसरे भाव से जब भी मंगल का गोचर होता है तो पारिवारिक जीवन में कुटुंब परिवार के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और यह तनाव किस कारण होता है, तो आपकी वाणी के चलते, आपके अहंकार के चलते। अगर आप परिवार के मध्य अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं, झुकना सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए मंगल का यह गोचर आपको अवश्य ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में
सफलता का द्वार आपके लिए खोल देगा, क्योंकि मंगल आपके 5वें घर के स्वामी बनकर दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। 5वां घर आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा का होता है। तो ये सब चीज़ आपकी वाणी में लोगों को स्पष्टता के साथ नजर आएंगी। अर्थात आप अपनी वाणी में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी और कहीं न कहीं अपनी तार्किकता का एक ऐसा छवि बनाएंगे कि लोग स्पष्टता के साथ आपके अंदर उन सभी क्वालिटी को देख पाएंगे। कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए मंगल का यह गोचर काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। बस आपको रिलेशनशिप को संभाल कर आगे बढ़ना है। हालांकि मंगल एक ऐसे ग्रह है जो पराक्रम, पुरुषार्थ पर पूरा डिपेंड रहते हैं, लेकिन इनका संबंध नवम पंचम का बन रहा है। इसलिए करियर में पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्कर बनाने में इनका फोकस होगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान मंगल को बृहस्पति का भी प्रभाव प्राप्त हो रहा है। बृहस्पति से केंद्र में होने के चलते मंगल आपको मनी माइंडेड बनाएंगे। किस प्रकार से अपने जीवन काल में पहले तो धन का आगमन मजबूती से कराया जाए और किस प्रकार से धन को संचित किया जाए, किस प्रकार से भविष्य की योजनाओं के लिए पैसों का सही इस्तेमाल किया जाए, ऐसी सभी जानकारी सकारात्मक तरीका से आपको ये दोनों ग्रह मिल करके प्रदान करेंगे। इससे आपको लाभ भी होगा। और जब आप पैसों को लेकर के सजग होते हैं, चीज़ों को बहुत ही डीपली तरीके से देखते हैं, तो अन्य पक्ष पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही जीवन के 80% प्रॉब्लम को दूर कर देगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान मंगल आपको हार्ड वर्क भी कराएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क कराएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने मनोस्थिति का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान का, उतना ही ज़्यादा मंगल आपको शुभ परिणाम प्रदान करते चले जाएंगे। और आर्थिक जीवन को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नज़र नहीं आ रही है। हर जगह बैलेंस करने का गुण आपके अंदर जागृत होगा, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, वैवाहिक जीवन में हो या फिर सामाजिक जीवन, धार्मिक क्षेत्र में बैलेंस करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए समय को अच्छा कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके डिजायर्स, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने में मंगल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम होगा, लेकिन स्पेशली रूप से जो फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंक में काम करते हैं या फिर पैसों से संबंधित मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, उनके लिए भी मंगल का यह गोचर अन्य लोगों की तुलना में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप इन सेक्टरों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान मंगल आपको विशेष आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और मंगल आपके 5वें घर से केंद्र में है, यानी कि 10वें घर में। तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सामने वाले की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय मंगल पार्टनर को मतलब व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो भावनाओं में बह करके अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी बेहद आवश्यक है। प्रैक्टिकली चीज़ों को अगर आप सकारात्मकता के साथ बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो लव लाइफ भी काफ़ी अनुकूल नज़र आ रही है। बाकी मंगल का यह गोचर आपके बड़े भाई बहनों के साथ साथ आपके दोस्तों, रिश्तेदारों से आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना करके उनसे आर्थिक लाभ दिलाएगा। यानी कि मंगल की इस गोचर को हम हर प्रकार से आपके लिए बेहतर कह सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। मंगल अपनी चौथी दृष्टि के प्रभाव से आपके 5वें घर को, 7वें दृष्टि के प्रभाव से 8वें घर को और 8वीं दृष्टि के प्रभाव से आपके भाग्य घर को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपकी बुद्धिमत्ता को जागृत करके आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देंगे। खास करके वह विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय फेवरेबल रहने वाला है। विदेशी घर को जागृत करके मंगल आपको दूर देश में शिक्षा के लिए भेज सकते हैं या फिर दूर देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। हालांकि केतु के साथ होने के चलते थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है। बाकी भाग्य को जागृत करके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ दिलाने में मंगल का यह गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए? तो हनुमान जी की शरण में बने रहना,
मंगलवार के मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करना भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। मंगल का यह गोचर आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट प्रदान करेगा अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी की शरण में बने रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।